हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बोहरा आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका 10% गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में गिवन एग्जाम्पल नंबर 3.6 सॉल्व करेंगे। इस एग्जाम्पल को मैं बहुत ही अच्छे से बहुत ही ईजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में गिवन एग्जाम्पल नंबर 3.6। क्या है उसका स्टेटमेंट? गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। ये गैलीलियो का एक लॉ है, उसका नाम क्या है? गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। ये लॉ क्या कहता है? द डिस्टेंसेस ट्रावर्स्ड ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम बाय अ बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट extend to one another in the same ratio as the odd numbers being with unity, namely 1:3:5:7 and so on. Prove it. कि गैलीलियो का गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स का ये स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट को हमें प्रूव करना है। तो ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? ये स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि सपोज़ करो यहाँ पर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और इनिशियली वो रेस्ट में है और यहाँ से उस ऑब्जेक्ट को हमने रिलीज़ कर दिया। ऑब्जेक्ट को रिलीज़ किया तो वो यहाँ से आया यहाँ पर, फिर यहाँ से यहाँ पर आया, फिर यहाँ से यहाँ पर आया, फिर यहाँ से यहाँ पर गया, तो वो ऑब्जेक्ट फॉल हो रहा है। तो जब वो फ्री फॉल कर रहा है तो सपोज़ करो इनिशियल पॉइंट से यहाँ तक आने में उसे टाइम लगा 1 सेकेंड, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में उसे नेक्स्ट 1 सेकेंड लग गए, फिर यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में अगला 1 सेकेंड लगा, फिर इस पॉइंट से यहाँ तक आने में उसे और नेक्स्ट 1 सेकेंड लग गया। तो सभी जगह टाइम इंटरवल कैसा है? इक्वल। यहाँ भी 1 सेकेंड, यहाँ भी 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। लेकिन हर बार उसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी? इंक्रीज़, क्योंकि अर्थ उसे अपनी तरफ खींच रही है तो उसकी उसमें क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन आएगा। खींच रही है मतलब अर्थ उस पर फोर्स अप्लाई कर रही है, फोर्स अप्लाई करेगी तो उसमें ऑब्जेक्ट में क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी। इसलिए हर सेकंड वो जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो डिस्टेंस इंक्रीज़ होती जाएगी। कि पहले डिस्टेंस कम ट्रेवल की, फिर ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, फिर ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, फिर और ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो ऐसे हर सेकंड उसकी डिस्टेंस इंक्रीज़ होती जाएगी। तो वो ये बोल रहा है कि इक्वल, सभी जगह टाइम इंटरवल कैसा है? इक्वल। 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड। तो जो ऑब्जेक्ट है, जिसे मैंने फॉर एग्जांपल 1 सेकंड लिया, हम चाहे तो 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड भी ले सकते हैं। 3 सेकंड 3 सेकंड 3 सेकंड 3 सेकंड भी टाइम ले सकते हैं। बस हमें जो टाइम इंटरवल लेना है वो इक्वल लेना है। तो इक्वल टाइम इंटरवल में ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जो भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो उन डिस्टेंसेस का रेशो क्या रहेगा? उन डिस्टेंसेस का रेशो रहेगा 1:3:7 5:7 एंड सो ऑन। तो वो ये बोल रहा है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कि 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, हर सेकंड ऑब्जेक्ट जो भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उन डिस्टेंसेस का रेशो क्या रहेगा? 1:3:5:7 और इसी टाइप से चलता रहेगा। तो ये तो किसका रेशो हो गया? ये तो ऑड नंबर्स का रेशो हो गया कि जो ऑड नंबर्स 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो 1 के बाद ऑड नंबर आता है 3 के बाद ऑड नंबर आता है 5 के बाद ऑड नंबर आता है 7। तो इन डिस्टेंसेस जो ट्रेवल की इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में उन डिस्टेंसेस का जो रेशो है वो ऑड नंबर्स के जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, यूनिटी, क्या लिखा है? यूनिटी, मतलब जो 1 से जो ऑड नंबर्स स्टार्ट हो रहे उन ऑड नंबर्स के रेशो के इक्वल रहेगा। ये हमें प्रूव करके बताना है। तो कर देते हैं प्रूव। तो क्या बोल रहा है ये? कैसे प्रूव करेंगे हम? सबसे पहले तो हमें यूज़ करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है हमारी? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है x = v0t + ½ at²। ये है हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। कब? जब हम ये कंसीडर कर ले कि जो हमारे ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन क्या है? 0, कि इनिशियली वो कहाँ पर था? 0 पोजीशन पर। अब ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है, नीचे गिर रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो y डायरेक्शन में है। y डायरेक्शन में, इसलिए इस x की स्पेस पर हम लिख देंगे y। फिर हम बोल रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट में था, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी v0 कितनी है? 0। v0 0 है तो ये टर्म हमारी हो जाएगी
0, क्योंकि 0 को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर ये प्लस हाफ एज इट इज़ ए क्या है एक्सेलरेशन, बट जब ऑब्जेक्ट फॉल करता है तो फॉल करने की वजह से उस पर अर्थ फोर्स लगाती है, और अर्थ की वजह से जो एक्सेलरेशन आता है उसे हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उस एक्सेलरेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं माइनस जी से। माइनस साइन क्यों लगा, क्योंकि वो नेगेटिव वाई डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए जी की वैल्यू कैसे लेंगे हम माइनस, तो यहाँ जाएगा माइनस जी, एक स्पेस पर हमने लिखाना पड़ेगा माइनस जी, और ये टी स्क्वायर एज इट इज़। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये माइनस की साइन को बाहर निकाल लेते हैं, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये हमारी बन जाएगी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है उसके फॉलिंग को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स में डिवाइड कर देते हैं। कि सपोज करो ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, यहाँ से वो यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, तो यहाँ से यहाँ तक आने में उसे जो टाइम लगा कि ये जो सपोज करो यहाँ से लेकर ये हमारा ग्राउंड है, तो ग्राउंड तक आने में उसे जो टाइम लगा उस टाइम को हम इक्वल इंटरवल्स में डिवाइड कर देते हैं, 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, या फिर 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड, या फिर 3 सेकंड 3 सेकंड 3 सेकंड। तो वो जो भी टाइम इंटरवल है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे टाउ से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, टाउ से, कि यहाँ से यहाँ तक आने में उसे टाउ सेकंड लगे, यहाँ से फिर यहाँ तक आने में फिर से टाउ सेकंड लगा, और यहाँ से यहाँ तक आने में फिर से टाउ सेकंड लगा, फिर यहाँ से और नीचे जाने में फिर से टाउ सेकंड लगेगा। तो उसको जो भी टोटल टाइम लगा उस टोटल टाइम को हमने टाउ सेकंड टाउ सेकंड टाउ सेकंड में डिवाइड कर दिया। ये सिंबल को हम क्या पढ़ते हैं, टाउ। तो ये कुछ भी हो सकता है, इसकी वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, तो हम 1 2 3 ना लिखते हुए हमने क्या बोल दिया, टाउ टाउ टाउ। तो इसलिए इस टी के स्पेस पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, उस टाइम इंटरवल को हमने टाउ से रिप्रेजेंट किया, इसलिए टी के स्पेस पर हमने टाउ लिख दिया। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन। डिस्प्लेसमेंट के लिए या डिस्टेंस के लिए क्या इक्वेशन, y इज इक्वल टू माइनस ए जी टी स्क्वायर। अब इसके लिए हमारे पास ये एक टेबल है, टेबल में सबसे पहले हमारा क्या है, टी मतलब टाइम। तो इनिशियली हमने कंसीडर कर लिया टाइम कितना है, 0। जब टाइम 0 था, टाउ के स्पेस पर हम क्या लिखेंगे, 0। टाउ के स्पेस पर 0 लिखेंगे, 0 से किसी का भी मल्टीप्लाई करो कितना हो जाता है, 0। तो y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 0। ठीक है, y की वैल्यू 0 है। अब ये जो वैल्यू है y इन टर्म्स ऑफ y नॉट, ये जो वैल्यू है इस वाली वैल्यू को हम कंसीडर कर लेते हैं, इसी को हम y नॉट कंसीडर कर लेते हैं। y की ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, y नॉट। तो ये तो कितना आ गया, 0, तो 0, क्योंकि y की वैल्यू 0 आई, y की वैल्यू 0 है मतलब y नॉट। या अभी इस वाले कॉलम को हम छोड़ देते हैं, छोड़ो इसे। तो इनिशियली जब टाइम 0 था तो ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया, कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया, तो डिस्टेंस भी कुछ नहीं कवर किया। और जब डिस्टेंस नहीं किया, कुछ कवर किया, तो कुछ रेशो भी रहेगा क्या, तो कोई रेशो नहीं रहेगा। फिर टाइम लेते हैं हम टाउ सेकंड, कितना लिया हमने टाइम, टाउ सेकंड। तो इस टी, ठीक है, इस टी की स्पेस पर, या अभी इसे टी ही रहने देते हैं, ठीक है, टी की स्पेस पर मैंने लिखा टाउ, ठीक है, टी की स्पेस पर मैंने लिख दिया टाउ। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस हाफ जी टाउ स्क्वायर, ठीक है, कि टाउ ही रहने दे, चलो टाउ ही रहने, टाउ, ठीक है। तो टी की टाइम कितना है, टाउ, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस हाफ जी टाउ स्क्वायर। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस हाफ जी टाउ स्क्वायर, ठीक है। अब y की ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को ही हमने क्या कंसिडर कर लिया, y नॉट, कि फर्स्ट इनिशियल से वो फर्स्ट इंटरवल कवर करने में, इनिशियल से फर्स्ट टाउ कवर करने में उसने जो डिस्टेंस कवर की, यहाँ पर था, यहाँ से यहाँ तक आया, कितना टाइम लगा, टाउ। तो फर्स्ट टाउ कवर करने में उसने जो डिस्टेंस कवर की, उस डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, y नॉट। तो इस डिस्टेंस को हमने रिप्रेजेंट कर दिया किससे, y नॉट से। तो पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पर था तो उसकी पोजीशन कितनी थी, 0। यहाँ से यहाँ तक आ गया, यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो उसने पोजीशन हो गई उसकी y नॉट। तो उसकी पोजीशन में चेंज या उसने कितने डिस्टेंस कवर की, तो यहाँ से यहाँ तक आने में उसने डिस्टेंस कवर की y नॉट, ठीक है। इस पॉइंट से यहाँ तक आने में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, y नॉट। तो डिस्टेंस ट्रांसफर्ड इन सक्सेसिव इंटरवल, तो डिस्टेंस उसने कितनी कवर की, y नॉट। पहले कितनी डिस्टेंस कवर की थी, कुछ भी डिस्टेंस नहीं कवर की थी, और अब डिस्टेंस कवर कर लिया y नॉट। अब टाउ की स्पेस पर हम लिख देंगे 2 टाउ। टाउ की स्पेस पर अगर इस इक्वेशन में हम क्या लिखे, 2 टाउ,
तो टाउ के स्पेस पर मैं लिख दूंगा 2 टाउ स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -12g। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और टाउ का स्क्वायर फिर से क्या हो जाएगा टाउ स्क्वायर। इस 4 को हम ले आते हैं आगे। तो y इज इक्वल टू ये 4 एज इट इज़ और अंदर ब्रैकेट में लिख देता हूँ -12g टाउ स्क्वायर। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई 4 -12g टाउ स्क्वायर। बट ये -12g टाउ स्क्वायर, इस -12g टाउ स्क्वायर को ही हमने क्या कंसिडर किया है y नॉट। -12g टाउ स्क्वायर को ही हमने क्या कंसिडर किया है y नॉट। तो ये जो 4 है वो एज इट इज़ और इसकी स्पेस पर हम क्या लिख देंगे y नॉट। ठीक है, अब देखो पहले उसके यहाँ पर था वो ऑब्जेक्ट, यहाँ पर पोजीशन क्या है उसकी y नॉट, और अब वो जहाँ पर भी नीचे गया अब उसकी पोजीशन हो गई 4y नॉट। तो चेंज इन पोजीशन कितना हुआ, चेंज इन पोजीशन फाइनल माइनस इनिशियल। तो पहले थी तो फाइनल पोजीशन है उसकी 4y नॉट और उससे पहले उसकी पोजीशन थी 4y नॉट। फाइनल पोजीशन 4y नॉट, उससे पहले पोजीशन थी y नॉट। तो इसमें से फाइनल माइनस इनिशियल, तो 4y नॉट माइनस y नॉट कितना हो जाएगा 3y नॉट। तो ये आ गया उसकी चेंज इन पोजीशन कि उसने कितनी डिस्टेंस कवर की। तो यहाँ से यहाँ तक आने में सपोज करो टाउ टाइम लगा, यहाँ से यहाँ तक आने फिर से टाउ टाइम लगा। तो यहाँ पर अगर उसकी पोजीशन थी y नॉट तो यहाँ पर उसकी पोजीशन है 4y नॉट। तो नेक्स्ट सक्सेसिव टाइम इंटरवल में उसकी पोजीशन में चेंज हुआ 3y नॉट। ठीक है, अब इसके बाद टाइम हम रख देते हैं 3 टाउ। जब टाइम 3 टाउ रखेंगे तो इस टाउ की स्पेस पर हमें क्या लिखना पड़ेगा 3 टाउ। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और टाउ का स्क्वायर टाउ स्क्वायर। इस 9 को मैं यहाँ लिख दूंगा आगे, तो 9 को मैंने लिख दिया आगे। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 9 इंटू -12g टाउ स्क्वायर। बस -12g टाउ स्क्वायर, -12g टाउ स्क्वायर को हमने क्या कंसिडर किया है y नॉट। तो ये 9 एज इट इज़ और इसकी स्पेस पर हम लिख देंगे y नॉट। ठीक है, तो अब है फाइनल पोजीशन कितनी है हमारी फाइनल पोजीशन। अब फाइनल पोजीशन है 9y नॉट और उसके पहले पोजीशन, इसके पहले वाले टाइम में टाउ टाइम निकलने से पहले उसकी पोजीशन क्या थी 4y नॉट। तो ये अब हो गई फाइनल, ये हो गई इनिशियल। तो 9 - 4 कितना हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगी 5y नॉट। फिर इस टाउ की स्पेस पर हम लिखेंगे 4 टाउ, तो टाउ की स्पेस पर लिखेंगे 4 टाउ। तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 और टाउ का स्क्वायर टाउ स्क्वायर। 16 को यहाँ लिख देंगे हम आगे। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 16 इंटू -12g टाउ स्क्वायर। -12g टाउ स्क्वायर को ही हमने क्या कंसिडर किया है y नॉट। तो ये हो जाएगा 16y नॉट। अब ये है फाइनल, ये है इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल 16 - 9, 16 - 9 कितना हो जाएगा 7y नॉट। तो पहले डिस्टेंस कवर की उसने y नॉट, फिर 3y नॉट, फिर नेक्स्ट टाउ में कि सपोज करो 1 सेकंड में उसने y नॉट डिस्टेंस कवर की, फिर अगले 1 सेकंड में 3y नॉट डिस्टेंस कवर की, फिर अगले 1 सेकंड में 5y नॉट डिस्टेंस कवर की, फिर अगले 1 सेकंड में 7y नॉट डिस्टेंस कवर की। तो इसके मल्टीप्लाई में अगर 1 लिख दे तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या। तो अब इनका रेशो, तो इनका रेशो की अगर ये 1 है, ये वैल्यू अगर 1 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 1y नॉट है तो ये 3y नॉट। तो इन दोनों का रेशो कितना आएगा 3y नॉट अपॉन 1y नॉट। y नॉट से y नॉट कैंसिल, तो 3:1। तो मतलब इनमें रेशो कितना है 3। ठीक है, अब फर्स्ट और फिफ्थ, तो फर्स्ट और फिफ्थ में ये है 1y नॉट और ये है 5y नॉट। तो इन दोनों का रेशो क्या है 5:1। फिर फर्स्ट और 7 में 7 और 1, y नॉट से y नॉट फिर से केवल, तो ये कितना हो जाएगा 7। तो देखो, तो हमने क्या कहा, देखो ये फिर रेशो आ गया इनमें 1:3:5:7। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को हमने रेस्ट से फॉल किया, और अगर वो नीचे आ रहा है और उसे नीचे आने में, ग्राउंड तक जाने में जो टोटल टाइम लगा, उस टोटल टाइम को हम इक्वल टाइम्स में डिवाइड कर दे, टाउ टाइम कि 2 सेकंड में अगर हम डिवाइड कर दें, तो उसके जो डिस्टेंसेज उसने कवर की, उन डिस्टेंसेस का जो रेशो रहेगा, वो रेशो क्या रहेगा, वो रेशो रहेगा 1:3:5:7। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हमने कैसे डिवाइड किया कि टाउ सेकंड। तो पहले था टाइम 0 तो डिस्टेंस भी 0, इन सभी का कोई काम नहीं है। फिर हमने टाइम कहा कि टाउ सेकंड, तो टाइम रखा टाउ,
तो डिस्टेंस आ गई इतनी। इस डिस्टेंस को हमने वाई नॉट कंसिडर कर लिया। तो पहले डिस्टेंस थी 0 और अब डिस्टेंस है वाई नॉट, तो उसकी डिस्टेंस में चेंज कितना हुआ, 1 वाई नॉट का चेंज हुआ। फिर उसके बाद कि पहले टाइम था 0, कि यहाँ पर सपोज करो यहाँ पर था, यहाँ पर टाइम था 0, यहाँ पर आया तो टाइम हो गया t सेकंड, फिर यहाँ से यहाँ तक आया तो 2 टाउ सेकंड, फिर यहाँ से यहाँ तक आया तो 3 टाउ सेकंड। तो 2 टाउ सेकंड के लिए हमने वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली। तो यहाँ पर टाउ के स्पेस पर हमने 2 टाउ लिखा, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। बस इसी को हमने वाई नॉट कंसिडर किया तो वाई नॉट लिख दिया। पोजीशन में चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन इतना चेंज हुआ। फिर ऐसे 3 टाउ रखा, 4 टाउ, 5 टाउ ऐसे रखते जाएंगे, तो ये हमारे पास डिफरेंट पोजीशंस आ जाएगी। तो इसी टाइप से जो डिफरेंट पोजीशंस, इसमें रेशो कितना आ रहा है कि ये भाई तो सभी में है, तो ये 1:3:5:7। तो ये हमने लिख दिया कि उनमें रेशोज़ कितना है, 1:3:5:7। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा, ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर पसंद नहीं हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बाय।